नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज है संडे का दिन और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि हम शनिवार की रातों को 2 बजे कहीं से आए थे, तो मेरी आंखें नहीं खुली। सुबह 8 बजे मैं उठी हूँ। उठ के पहले मैं नहाई हूँ, फिर पूजा करी है और अपना नाश्ता लिया है चाय पानी का। और उसके बाद मैं लग गई थी काम में, क्योंकि खाना आज मैं कुछ बना ही नहीं पाई। मुझे था कि सिर्फ चावल बनाऊंगी और वो भी मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि ठंडे चावल फिर नमकीन अच्छे नहीं लगते। तो मुझे ये था कि मैं पहले अपना सारा काम कर लूँ, फिर उसके बाद चावल बनाऊंगी। लेकिन मैं काम कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड भी जो है अंश को लेके अपना लोकल मार्केट के लिए निकल गए थे। उन्हें कुछ सामान लेना था अपना, तो वो उसके लिए निकल गए थे। तब तक मैं था कि अपना अंश आए, अपना झाड़ू वाड़ू ये सब काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं अपना एक तो रात में खाने ट्रैवल पीने का करने की वजह देखती हूँ से कि मैं क्या इतनी करना है थकी हुई आज। थी, इतनी थकी हुई हूँ कि कुछ मतलब काम करने का ना दिल इच्छा ही नहीं कर रही थी। ऐसे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ काम करूँ। पर देखिए वही होता है ना कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और जो घर के बेसिक बेसिक काम है वो तो आपको करने ही पड़ते हैं, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका मन हो या ना हो। तो सिर्फ झाड़ू पोछा, और संडे भी था तो ये होता है कि संडे को थोड़ा अच्छे से हो जाता है। अगर मैं सोचती कि आज नहीं करूं, फिर वही है, फिर पड़ा रहता, फिर नेक्स्ट डे करना पड़ता। तो संडे को तो थोड़ा अच्छे से हो ही जाता है। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, इतनी थकान हुई पड़ी थी। पर फिर भी मुझे करना तो था ही, तो मैं लगी हुई थी अपने झाड़ू और पोछे में। पूरे हफ्ते मुझे बस संडे का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उस दिन अंश के पापा घर रहते हैं, तो मुझे अंश की टेंशन नहीं होती है। और आज तो मेरी ये हालत हुई पड़ी है कि मुझे बस ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने घर के काम ख़त्म करूँ और आराम करके सो जाऊँ। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और झाड़ू लगा के मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना पोछा लगाना, क्योंकि संडे में स्किप नहीं करना बिल्कुल भी पसंद करती पोछा। क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं आराम से पूरे घर में हर जगह अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि फिर वीक में तो ऐसा ही है, कहीं एक कमरा छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया अंश की वजह से, या किसी दिन तो वो लगाने ही नहीं देता। तो संडे का दिन मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। इस दिन मैं पूरे घर में हर जगह पोछा लगाती हूँ। तो इसलिए चाहे हालत ख़राब हो या मन हो या ना हो, तो संडे है तो अगर तो मुझे पोछा लगाना ही लगाना है। तो मैं लग गई हूँ अपना पोछा लगाने के लिए। मैंने अपना रूम में लगा के फिर अपना किचन एरिया और बाहर का एरिया कर दिया है। मैं पोछा लगा ही रही थी कि हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से। वो बाहर से ही खाना लेके आ गए थे, क्योंकि उन्हें मेरी हालत दिख रही थी कि मेरी हालत नहीं है बनाने लायक। तो वो बाहर से ही बिरयानी ले आए थे, बिरयानी और चाप। तो बस हम वही खा रहे थे। मेरा पोछा आधा ही लगा था, बाहर बाहर रह गया था, बाकी सारी जगह लग गया था, इतने भी आ गए थे। तो मैं अंश और अंश के पापा बैठ गए थे खाना खाने के लिए। मैं और हस्बैंड ज़्यादातर नीचे फर्श पे बैठ के ही खाना खाते हैं।
तो मुझे बेड पे बैठ के खाना थोड़ा कम पसंद है। तो खाना खा के मैंने बाहर का पोछा लगाया और उसके बाद मैं अंश को नहला दिया था मैंने साथ ही साथ ही, क्योंकि अंश भी गीला हो गया था। तो अब मैं बस अंश को रेडी करके और उसे दूध-वूध दे के मैं और अंश सब सो जाएँगे, क्योंकि अंश नहाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तो सोता ही है। तो मेरी जो नींद, मुझे इतनी नींद आ रही थी, काम करते-करते भी मुझे बस मन कर रहा था कि सो जाऊँ। तो मैं बस यही वेट कर रही थी कि कब काम ख़त्म हो, कब मैं अंश को नहलाऊँ और नहा के हम दोनों सो जाएँ। तो अब बस मैं और अंश सो जाएँगे। तो देखिए मैं अब हो गया शाम का टाइम, मैं उठी थी सो के 4 बजे, अंश और मैं। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आज संडे का दिन है और इसके पापा भी घर पे हैं, तो जो अंश की जो चीज़ें हैं ना, जो अब यूज़ नहीं हो रही हैं, मैं उन्हें अब पैक करवा के रख रही हूँ। जैसे स्ट्रोलर है, अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता क्योंकि अंश बड़ा हो गया तो अब इसमें बैठता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बस पड़ा हुआ था और जगह भी इससे स्पेस भी काफ़ी घिरा हुआ था और मुझे ना खाली-खाली स्पेस थोड़ा पसंद है। तो मैंने उसके ये रखवा दिए हैं और बाकी उसके बर्थडे पे भी जो चीज़ें आई थी जिन्हें वो यूज़ नहीं कर रहा था, वो भी मैंने पैक करके रख दी हैं। क्योंकि अननेसेसरी एक तो इनसे जगह भी घिर रही थी, दूसरा यूज़ में नहीं हो रही थी तो गंदी भी हो रही थी चीज़ें। तो मुझे ये था कि देखेंगे फ्यूचर में इन्हें किस तरीके से यूज़ करें। अगर हो सकता है जैसे मेरे देवर हैं तो उनकी शादी होगी, अगर उनके बच्चे होंगे तो वो यूज़ कर लेंगे इन्हें। बाकी अभी तो इनका कोई यूज़ है नहीं, तो मैंने पैक करके रख दिए हैं। और इधर अंश के पापा लगे हुए थे उसकी गाड़ी में। इसकी गाड़ी में कुछ अंदर से एक पत्ती जी थी वो टूट गई थी, तो इसे वेल्डिंग कराने के लिए ले जा रहे थे। संडे का ही दिन ऐसा होता है जिसमें ऐसे जो काम होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं या जो कुछ भी रिपेयरिंग का काम होता है वही होता है। और उसके बाद मैं भी जो अपने ये चीज़ें वगैरह रख के लग गई थी अपने इन खाटों वगैरह को, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं तो यहाँ पे मैं अपने रूम में एक जगह खाट यूज़ करती हूँ। मेरा रूम ना काफ़ी बड़ा है, तो एक साइड तो बेड जाता है, दूसरी साइड खाट डाल देते हैं। पर अंश के बर्थडे पे क्या हुआ था कि मैंने गलत वाली जो टूटी हुई खाट थी ना वो ही डाल दी थी और तब से वही पड़ी हुई थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि इसे मैं चेंज करूँ, पर वही था कि टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज अंश के पापा थे और वो अंश को अपने साथ ही ले गए थे वेल्डिंग वाली शॉप पर, तो मैं फ्री थी एकदम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही काम कर लिया जाए, खाट चेंज कर ली जाए। थोड़ा सामान है जो अननेसेसरी सामान है जो इधर-उधर पड़ा रहता है, उसको आज थोड़ा समेट के रख दूँ। तो मैं ये सब सारे काम ज़्यादातर संडे को ही करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही संडे को मिलता है। तो सिंगल मदर जो आप मेरी जैसी मदर हैं उनको भी मैं यही एडवाइस दूँगी कि आप जो इस तरीके के काम होते हैं जिनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उनको आप संडे को ही करिए, क्योंकि संडे को ही होता है कि हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो बच्चे को देख लेते हैं। तो आप थोड़ा आराम से अपने इन कामों को कर पाएँगे। सुबह तो मेरी हालत थी नहीं कुछ भी काम करने लायक, तो सुबह तो मैंने बस अपना झाड़ू-पोछा किया, बर्तन साफ़ किए और बस सो गई थी। 3-4 घंटे की नींद लेने के बाद शाम को मेरी थोड़ी मेरे अंदर एनर्जी आई, तो मैंने शाम को अपने ये वाले काम किए, जो भी मुझे उठा-पटक करना था, चीज़ें चेंज करनी थी और जो भी अननेसेसरी सामान था। और सैटरडे की रात को हम आए थे तो हम अपने साथ में कुछ मेडिसिन वगैरह भी ले गए थे, तो उन्हें भी मैं अलग-अलग बॉक्स में डाल रही थी। फर्स्ट एड बॉक्स में एक मैंने अंश का और अपने पापा का बनाया हुआ है और अंश का अलग बनाया हुआ है। तो मैं बस उन दवाइयों को निकाल-निकाल के उनके प्रॉपर प्लेस पे रख रही थी। मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें मैं अपने और अंश के पापा की दवाइयाँ रखती हूँ और एक है प्रेस का बॉक्स आया था कार्डबोर्ड का, उसको मैं अंश के फर्स्ट एड बॉक्स की तरह यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने वो दवाइयाँ वगैरह भी उनकी प्रॉपर जगह पे रख दी हैं। और अब मैंने, क्योंकि जो स्टोलर पे सामान पड़ा हुआ था वो सारा मैंने बेड पे ही डाल दिया था, तो अब मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ। देखिए जो चीज़ ऐसे ही कमरे में रखी रहती है और वो यूज़ में कम आती है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है फालतू का सामान ज़्यादा रखना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा जो स्टोलर था अंश का वो भी ऐसे ही यूज़ हो रहा था कि सिर्फ सामान रखने के लिए यूज़ हो रहा था और उसको कोई यूज़ ही नहीं हो रहा था अब, क्योंकि अंश उसमें बिल्कुल भी नहीं बैठता। तो मेरा रूम क्लीन होने के बाद देखिए ऐसा लग रहा था, थोड़ा खाली-खाली स्पेस था और मुझे खाली स्पेस थोड़ा ज़्यादा पसंद है रूम में, मुझे भरा-भरा ना थोड़ा कम पसंद है। तो ये जो है उसका गिफ्ट में हाथी जो आया था वो है, वो मैंने पैक कर दिया है। इसको मैं ऊपर रखूँगी। और रूम क्लीन करने के बाद मैं लग गई थी अपना शाम के खाने में। थोड़ा शाम का खाना मैं जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुबह कुछ ऐसा बनाया नहीं था, कुछ भी नहीं बनाया था। सिर्फ़ नाश्ता चाय-पानी का किया था और खाना बाहर से आ गया था, तो सुबह जल्दी खा लिया था। तो शाम को मुझे था कि थोड़ा ठीक-ठाक खाना बना लेती हूँ और थोड़ा जल्दी। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं बस मुझे ये था कि अंश और अंश के पापा
मुझे ये था कि अंश और अंश के पापा जब तक आएँ तब तक मैं अपना ये कद्दू की सब्ज़ी और रोटियां वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो मैं बस उसी में लग गई थी, फटाफट चॉपिंग वॉपिंग करके मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। और जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी साथ ही साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट और मेरा आटा भी लग चुका है। इसके बाद मैं कर लूँगी साथ के साथ अपनी पूजा। और अंश की बॉटल भी मुझे सुबह स्टरलाइज़ करनी थी लेकिन मैंने करी नहीं थी, तो मैं उन्हें दिन में एक बार ज़रूर गर्म पानी में उबाल लेती हूँ। पर आज मैं सुबह नहीं उबाल पाई थी तो इसलिए मैं शाम को रख दिया मैंने। और सब्ज़ी मेरी बन गई तो मैं अब पूजा कर लूँगी साथ के साथ। पूजा भी मेरा जो पूजा वाला आला है, मतलब जो हम बोलते हैं मंदिर, वो मेरा किचन में ही है। क्योंकि घर में कहीं और ऐसी जगह मुझे दिखती नहीं है जहाँ मैं अपना मंदिर लगाऊं। तो वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि किचन में है मंदिर, मुझे लगता है कि मंदिर के लिए एक अलग ही जगह होनी चाहिए घर में। पर देखिए जिस स्पेस की कमी होती है तो सब जगह एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपना मंदिर अपनी किचन में ही एक जगह लगाया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ आगे कि मैं एक मंदिर ही लाऊं, फिर उसे एक कमरे में सेपरेट जगह पर रखूं। तो आप लोग भी एडवाइस दीजिए कि मैं मंदिर अपना कहाँ रखूँ, कहाँ बनाऊँ। मैं आपको कभी अपने घर का पूरा रिव्यू दूँगी, तब आप मुझे बताना कि मैं अपना मंदिर कहाँ लगाऊँ। पूजा करने के बाद मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। मुझे था कि अंश आए तब तक मैं अपनी रोटी वोटी बना के सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर हो गई थी उसे गए हुए, 1 घंटे से ऊपर हो गया था। तो मुझे पता था वो आते ही फिर रुकेगा नहीं किसी के पास, सिर्फ मेरे पास ही आएगा, तो फिर मुझे कुछ करने नहीं देगा। इसलिए मैं ये था कि फटाफट अपनी रोटियां बनाऊं और खाना वाना बना के हम साथ के साथ ही खा लेंगे। इसके पापा के आते ही हम खाना खा लेंगे। रात का खाना हम वैसे भी थोड़ा जल्दी ही खाते हैं, तो खाना खा के फिर ऊपर थोड़ा देर छत पे घूमने जाते हैं। और बस उसके बाद फिर दूध वूध लेके अपना लेट जाते हैं 9-10 बजे तक। 9 या 10 बजे के बीच में हमारा सोने का टाइम होता है। हम कभी भी सो जाते हैं 9 से 10 के बीच में। ज़्यादा लेट मैं नहीं सोती हूँ, ना मुझे आदत है ज़्यादा लेट सोने की, इसलिए मैं थोड़ा अपने काम जल्दी ही करती हूँ। तो रोटियां मेरी बन चुकी हैं। जब तक मेरी रोटियां बनी थी तब तक अंश और उसके पापा भी आ गए थे। देखिए आने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी जो चलानी स्टार्ट कर दी थी, वो चेक कर रहे थे कि ठीक से बनी है कि नहीं बनी है। और मैं लग गई थी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। खाना हमने खा लिया था उनके आते ही पहले। और बस बर्तन साफ़ करके हम जाएंगे फिर छत पे घूमने। बस तो बर्तन साफ़ करके हम जाएंगे छत पे घूमने के लिए। अंश और उसके पापा जा चुके थे, बस मैं अपना बर्तन क्लीन करके जाऊंगी। वैसे भी आज थोड़ा मौसम ठंडा है 1-2 दिन से, तो छत पे घूमने का मज़ा ही अलग होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतनी गर्मी नहीं होती है। तो देखिए सारा काम ख़त्म होने के बाद अब बस मैं सुबह के लिए करेले काट रही हूँ। और वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करते रहें।